सर, सरकार के 100 दिन आप किस तरह से देखते हैं, क्या खास रहे? माननीय नायब सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार बहुत पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी। इसके लिए मैं हरियाणा प्रदेश वासियों का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं ने जो केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और पूरे देश में एक मैसेज है, आज देश आगे बढ़ सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हरियाणा में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, छत्तीस बरादरी, चाहे व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, चाहे कर्मचारी है, सभी को साथ लेकर सम्मान चलते हैं। इसलिए हरियाणा प्रदेश की जनता ने हमें तीसरी बार सरकार। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट जो आप लेके आए हैं, ये क्या लिस्ट है जी? इसके लिए कुछ पॉइंट है, वैसे तो मैं बगैर लिस्ट भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तथ्य सामने, आंकड़े सही रखे जाएं वो सही है। जैसा कि आपने सवाल किया कि 100 दिन में मौजूदा नायब सैनी की सरकार ने क्या किया, कि माननीय मुख्यमंत्री ने अपना 100 दिन का टारगेट फिक्स किया था और हमारा सभी मंत्रियों को भी टारगेट दिया था कि 100 दिन में आप ही योजना बनाएं। हम सबसे पहले हमारा किसान अन्नदाता है, अन्नदाता है जो पूरे देश का, प्रदेश का पेट भरता है। तो नायब सैनी की सरकार ने 24 फसलों पर MSP दे करके ये हरियाणा प्रदेश में बहुत अच्छी पहल की है। और इसमें जो हमारे आड़ती भाई हैं, हमने उनको भी सम्मान दिया है। जिस प्रकार से 66 रुपये प्रति क्विंटल जो उनको आड़त मिलती थी, उसको बढ़ा करके उसको 55 रुपये किया। 309 करोड़ रुपये किसान हमारे आड़तियों खाते में सरकार ने भेजने का काम किया। इसके साथ जो मूंग की खरीद है, उसमें 2672 मीट्रिक टन खरीदी और उसका भुगतान 231 करोड़ का किया। इसी प्रकार से जो बाजरा है, पूरे देश में बाजरा कोई सरकार नहीं खरीद रही थी, उसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश में की और बाजरा हमने 4.80 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदा और उसका भुगतान 1194 करोड़ का हमने उसका भुगतान किया। इसी प्रकार से धान 52.25 लाख मीट्रिक टन हमने खरीदा और 12,789 करोड़ का हमने उसका भुगतान किया। इसी प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में बिजली का, घर का बिजली जीरो हो, उसके लिए पूरे देश में योजना शुरू की है और उसकी शुरुआत हमने हरियाणा प्रदेश में भी की है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें अब तक 12,547 घरों के ऊपर हम सोलर पैनल लगा करके बिजली दे चुके हैं और आज पूरा हरियाणा 6700 के करीब गांव हैं, 6225 पंचायतें हैं। मैं कह सकता हूं 95% से भी ज़्यादा आज 24 आवर लाइट हरियाणा प्रदेश के अंदर है। इसी प्रकार से खेलों में को बढ़ावा देने के लिए हमारे हरियाणा की सरकार है, उसने सभी, आज कोई भी, चाहे ओलंपिक है, एशियाड है, जब भी कोई मेडल देश को ज़रूरत है, इच्छा होती है, हर नागरिक कहता है कि हमें मेडल आए, तो उसमें हरियाणा प्रदेश सबसे अव्वल रहता है। मंत्री जी, अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग मंत्रालय के आप चीज़ें आप ब्यौरा दे रहे हैं, लेकिन हम आपके पंचायत की बात कर लेते हैं, क्योंकि पंचायत डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि गाँवों में अगर विकास कार्य कराने हैं तो उसमें पंचायत मंत्री की ज़रूरत होती है। तो आपने गाँवों में किस तरह की सुविधाएं, चाहे वो 24 घंटे बिजली हो, चाहे फिर वो सड़कें हों, उस पानी पीने के पानी के लिए नल में जल हो, उसके लिए क्या आपने अपने डिपार्टमेंट में खास किया? इसके लिए मेरे पास पंचायत रूरल डेवलपमेंट, माइनिंग, जियोलॉजी डिपार्टमेंट, हरियाणा प्रदेश में 6225 पंचायत हैं। हमने भी अपने विभाग का 100 दिन का टारगेट फिक्स किया था। फर्स्ट फेज में मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश के 1000 गांव को लिया है, जिसमें हम ई-लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। 1000 गांव को, जिसमें महिला सांस्कृतिक केंद्र खोलने जा रहे हैं। 1000 गांव को जिसमें हम उसकी फिरनी को पक्का करेंगे, स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। इसके अलावा हमने 250 गांव के अंदर हमने जिम खोलने का फैसला किया, काम ये सभी चालू हैं।
इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश के अंदर 19,000 तालाब हैं। लगभग 6,000 हमने ऐसे तालाबों का चयन किया जो सिल्ट से भरे हुए हैं, और उसमें 2200 ऐसे तालाब हैं जिनको हम शुरुआत हमने की है, उनका सुधारीकरण करने जा रहे हैं। हम उसकी डिसिल्टिंग करेंगे, उसके रिटेनिंग वाल बनाएंगे, और उसकी जो वाल बनाकर उनको पक्का करके छोटे मोटे फूल पौधे लगाकर एक पार्क का टच देंगे। इसी प्रकार से पूरे हरियाणा प्रदेश के जो भी हमारे शमशान घाट हैं, हमारे कब्रिस्तान हैं, हम उनकी चारदीवारी कराएंगे, उनका शेड बनवाएंगे, जो उसका रास्ता उसको पक्का करेंगे, और जो उसमें पानी की व्यवस्था है उसको भी हम पूरा करने का हम काम करेंगे। ये हमने लिए। विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता है, खुद सरकार, वो विपक्ष तो मौका उनको मिल जाता है कि आपके सरकार के मंत्री आरोप लगा देते हैं कि उनकी अफसरशाही इतनी हावी है, अधिकारी उनकी मानते नहीं। आप बड़ी लंबी लिस्ट गिनवा रहे हैं। ऐसे बिल्कुल अधिकारी सरकार का हिस्सा होते हैं। 100% अधिकारी हमारे सरकार के आदेश की पालना करते हैं। हमारे सभी अधिकारी अच्छे हैं। जो भी सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश है या मंत्री की तरफ से आदेश है, अधिकारी उसको समय पर इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो अभी सभी सरपंच खुश हैं आपसे, क्योंकि हर बार सरपंचों का एक विवाद इसके लिए आप पूरे हरियाणा में, चाहे कोई जिला परिषद चेयरमैन है या सदस्य हैं, ब्लॉक समिति चेयरमैन है, सरपंच हैं, एक सरपंच कोई हरियाणा में ये कह दे कि मैं सरकार से खुश नहीं हूँ, मैं 100% की गारंटी देता हूँ, क्योंकि हमने 21 लाख नायब सैनिक जी ने 21 लाख फ्री हैंड हमने सरपंचों को दिया है। तो आज मेरे को जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, सभी सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के मेंबर एक ही बात कहते हैं कि पहली बार सरकार ने हमें फ्री हैंड काम करने के लिए अवसर दिया। लंबी लड़ाई लड़ी सरपंचों ने अपने विकास कार्यों की भी, लेकिन पिछली लड़ाई में आज वो इतने खुश हैं कि हम सरकार से बहुत खुश हैं। दिल्ली चुनाव अभी जीत कर आए हैं, आप फतेह कर आए हैं, और एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी दिल्ली चुनाव जीतना, क्योंकि लगातार आप डबल इंजन सरकार का दावा करते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो प्रदेश में विकास भी होंगे। हरियाणा में आपकी डबल इंजन की सरकार है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में, अब दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें भी अब डबल इंजन की सरकार आपकी हो गई है। यमुना का पानी एक बड़ा मुद्दा रहा। आपने भी देखा कि केजरीवाल लगातार हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि यमुना में जहर मिलाया गया है। क्या लगता है कि दिल्ली चुनाव जीतने की बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? 27 साल के बाद दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, और 11 साल से अरविंद केजरीवाल झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। कभी वो समय था जब हम हरियाणा प्रदेश से दिल्ली के अंदर एंट्री करते थे तो सड़कें ऐसी थी, हम कहते थे दिल्ली आ चुकी है। लेकिन आज उल्टा काम है। दिल्ली के नागरिक जब दिल्ली छोड़कर हरियाणा में उत्तर प्रदेश में एंट्री करते हैं, कहते कि हरियाणा या उत्तर प्रदेश आ चुका है। दूसरा, जैसे आपने कहा कि झूठ बोलकर उसने दिल्ली के अंदर 11 साल राजनीति की है, जिस प्रकार से उसने 21 रुपये महिलाओं को देने की बात कही है। हम केजरीवाल से चुनाव में हमने पूछा कि आपने 1000 पंजाब में देने की बात की थी, आज तक वो पंजाब में दे नहीं पाए। इसी प्रकार से यमुना के पानी के बारे में उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश से जो पानी आता है, क्योंकि पहले मैं संध विधानसभा चुनाव लड़ता था, जो मूणक हेड मेरे विधानसभा में आता, सारा पानी वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी, जहाँ पर हरियाणा का पानी दिल्ली को एंट्री होता, वहाँ से पानी की बोतल भरी थी, और दिल्ली के पानी की बोतल भरी थी, दोनों दिखाई थी। हमारा पानी तो जैसे बिस्लरी होता है इतना साफ था, और वह कपड़ों सफ़ेद तो जमुना के अंदर एंट्री करके उनके वाइट पजामे कमीज सारे वो काले हो गए थे। और खुद जमुना का पानी माननीय मुख्यमंत्री ने पिया और कहा कि केजरीवाल भी पी कर दिखाए। इसलिए लोगों ने ये समझा कि केजरीवाल झूठ बोल रहा है। इसके अलावा हमने जो अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 2500 रुपये देंगे, इसी प्रकार से हमने आयुष्मान कार्ड जो पूरे देश में लागू है, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री आपने भी मैनिफेस्टो में 5 लाख मकान देने की बात कही थी रूरल और अर्बन एरिया में, उसके लिए क्या प्लान? इसके लिए हमारे मैनिफेस्टो में कि हरियाणा प्रदेश में हम 5 लाख देंगे, चाहे अर्बन है चाहे रूरल है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने, अर्बन डिपार्टमेंट, मेरे पंचायत डिपार्टमेंट ने हमने पॉलिसी बनाई है कि हम जो अर्बन के अंदर हम 30 गज का प्लाट देंगे, उसको सरकार बनाएगी, उसके लिए पैसा सरकार, केंद्र और प्रदेश सरकार शेयर करके देगी। इसी प्रकार से जो महाग्राम है, महाग्रामों में हम 50 गज का प्लाट देंगे,
और जो आम व्यक्ति जो गांव के अंदर है, हम उनको 100 गज का प्लाट देने जा रहे हैं कि हजारों पंचायतों के प्रस्ताव मेरे पास आ चुके हैं। लेकिन जो अतीत में जिन गरीब आदमियों को जो प्लाट दिए गए थे, रजिस्ट्री करा दी गई, कब्जे नहीं दिए गए थे, हमने सैकड़ों ऐसे गांव हैं, हमने उन प्लाटों का कब्जा गरीब आदमियों का दिया है। और भविष्य में हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां पर पंचायत के प्लाट कटे हुए हैं जिनको कब्जा नहीं मिला। हम उनके जो अधूरे जो काम है, चाहे रजिस्ट्री करानी है या इंतकाल होने या कब्जा देना, हम सारा काम करा रहे हैं। एक आरआरटीसी जो रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आपकी विधानसभा से भी होकर शायद जाना था, सोनीपत लोकसभा का हिस्सा है आपकी विधानसभा भी, जो बार बार आप लोग आरोप लगाते थे कि दिल्ली सरकार एनओसी नहीं दे रही है उसको लेकर के, अब तो दिल्ली में सरकार बन गई। इसके लिए ये सच है, उसके सारे घंटी बज जाएगी अब जल्दी। नहीं, इसके लिए ठीक कह रहे हैं, आपको करनाल तक एक्सटेंड होनी थी। पानीपत हमारा जिला भी है तो, और करनाल माननीय मनोहर लाल जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, मंत्री हैं, उसके लिए वाकई में जो दिल्ली की सरकार वो एनओसी नहीं दे रही थी, अब केंद्र में बीजेपी सरकार है, दिल्ली में बीजेपी सरकार है, अब कोई रुकावट नहीं आएगी। एक बिना पर्ची बिना खर्ची, हालांकि मनोहर लाल सरकार में ये चली थी कि बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी को, हमने अभी हाल ही में देखा था कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना पर्ची बिना खर्ची को लेकर के सराहना की थी और ये भी कहा था कि अन्य राज्यों में भी इसको लागू करेंगे। तो किस तरह से देखते हैं कि इस बिना पर्ची बिना खर्ची के इस पूरे अपने जिस तरह से सरकार ने ये लागू की? पूरे देश में हरियाणा सरकार ऐसी सरकार है जिसकी शुरुआत माननीय मनोहर लाल पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी कि बगैर पर्ची बगैर खर्चे की नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए 10 साल में हुड्डा ने आरोप लगाया था। 10 साल में मैं तथ्यों के साथ कह सकता हूं कि हुड्डा ने 10 साल में केवल 86,000 नौकरियां लगाई थी और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में 1,46,000 नौकरियां लगाई हैं। और चुनाव से पहले नायब सैनी जी ने घोषणा की थी कि 25,000 हमारे रिजल्ट पेंडिंग थे। कहा कि पहले उन बच्चों को ज्वाइन कराने के बाद में मैं ओथ लूँगा। तो ऐसा ही नायब सैनी ने किया कि उन 25,000 बच्चों को पहले ज्वाइनिंग दी, उसके बाद मुख्यमंत्री की ओथ ली थी। पेपर लीक भी तो बड़ा मुद्दा है ना। इसके लिए इस प्रकार के मैं मानता हूँ पेपर लीक का मामला था, लेकिन चाहे उसमें अधिकारी थे या कोई व्यक्ति था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की और चाहे व्यक्ति थे उनके खिलाफ दर्ज की। इसी प्रकार से अब का टारगेट हमारा है कि इस 5 साल में हम 2 लाख नौकरियां और देने जा रहे हैं। मंत्री जी, अक्सर हम देखते हैं कि विपक्ष जो है वो मुख्यमंत्री की तारीफ करता हुआ अब नजर आता है। हालांकि विपक्ष को तारीफ नहीं करनी चाहिए, उसको उल्टा विपक्ष में रहना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि विपक्ष के नेता आज मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, हरियाणा सरकार की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा क्या देखते हैं आप कि विपक्ष भी अब तारीफ कर रहा है आपकी? पहली बात तो विपक्ष तो है ही नहीं। मैं 91 से मेरा ये 8वां चुनाव कंटिन्यू है, लेकिन अब तक मैं पहली बार देख रहा हूं अब तक विपक्ष का नेता कांग्रेस पार्टी बनाने से, तो विपक्ष तो है ही नहीं। और जिस प्रकार से केजरीवाल दिल्ली में 70 सीटें हैं, 70 में से 38 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई है, तो इसलिए वहां पर कांग्रेस का भी यही हाल था और केजरीवाल की पार्टी का यही हाल दिल्ली के अंदर रहा है। लेकिन कांग्रेस ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रही है। आज राज्य चुनाव आयुक्त से कांग्रेस का एक डेलीगेशन मिला है, वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से होने ही नहीं चाहिए। नहीं, इसके लिए जब नायब सैनी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, 5 तारीख की गिनती थी, वोटिंग थी, 8 तारीख की गिनती थी, तो 3 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की नायब सैनी ने पंचकुला में, ये कहा था कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आ रही है, हमारे ऊपर ईवीएम के, कांग्रेस के लोग ईवीएम का हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। वही उन्होंने लगाया। उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन के पास भी दरखास्त लेकर गए, तो इलेक्शन कमीशन ने इनकी दरखास्त थी उसको ठुकरा दिया था, ईवीएम में कोई कमी नहीं है। और यदि ईवीएम में कमी आती तो इनकी 37 सीट कहाँ से आती? नहीं, ये हर चुनाव में हम देखते हैं कि ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। जब आपको लगता है कि बीजेपी की इतनी बड़ी लहर है, लोग आपके साथ हैं, तो कांग्रेस को मौका ही मत दो एक बार। इसके लिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, वन नेशनल वन इलेक्शन, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसमें भविष्य के अंदर
जो देश के अंदर अलग अलग स्टेटों में अलग अलग जो बर्डन पड़ता है उसमें बचत होगी। और पार्लियामेंट के असेंबली के जब इकट्ठे चुनाव होंगे तो कांग्रेस के लोग अभी सदमे में हैं, ये सदमे से अभी बाहर नहीं आए हैं, अनाप शनाप बयान ये देते रहते हैं। आपने हरियाणा के 100 दिन सरकार के बताए कि किस तरह से रहे, हालांकि 5 साल अभी आपकी सरकार है, क्या रोड मैप है आपके पास? क्योंकि पंचायत मंत्री होने के नाते, क्योंकि एक मैंने पहले भी कहा कि एक बड़ा विभाग आपके पास है, सबसे बड़ा फंड आपके पास है, गांवों को शहरों की तर्ज पर बनाया जाए, इसके लिए क्या विजन आपके पास? इसके लिए 55% हरियाणा प्रदेश की जो पॉपुलेशन है मेरे विभाग ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई है। कि आपने अच्छा सवाल किया। जब मैं 2001 में हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन था तो मैंने एक योजना बनाई थी कि क्यों नहीं ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग भी शहर की तर्ज पर रहें। तो मैंने पायलट प्रोजेक्ट पर मतलोडा गांव है जो मेरा पैतृक गांव है, मैंने वहाँ हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी बनाई थी जो उसमें 200 गज के और 150 गज के मकान थे। तो उसमें आप चंडीगढ़ या पंचकुला जैसे आप देखेंगे, उस कॉलोनी में जाकर देखेंगे जस्ट लाइक चंडीगढ़ और पंचकुला सीवरेज सिस्टम है, हर 2 घर पे एक ट्रांसफार्मर है। अब इसी को लेकर मैंने अपने विभाग से पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर एक बलाना गांव है, अनाज मंडी है और एनसी मेडिकल कॉलेज है, उसके रोहतक हाईवे के ऊपर 56 एकड़ जमीन है। अब मैं अपने अधिकारियों को लेकर वहाँ गया था और हमने सर्वे कर लिया, उसका सारे नक्शे वगैरह भी बनने तैयारी है। उसका सारा करने के बाद हमने उसमें 250 गज, 200 गज, 125 गज 3 हम स्लैब दे करके वहाँ प्लॉटिंग दे करके नक्शे से बाकायदा, जैसे एक हुड्डा और हाउसिंग बोर्ड होता है उसी प्रकार से सेकंड जो प्रोजेक्ट है पायलट प्रोजेक्ट पर अपने विभाग से शुरू में पानीपत जिले से कर रहा हूँ। दिल्ली चुनाव तो आपने फतह कर लिया है, अब निकाय चुनाव की भी बारी है, क्योंकि गुड़गांव में भी चुनाव होने हैं, फरीदाबाद निकाय चुनाव होने हैं, करनाल में भी चुनाव होने हैं। तो क्या निकाय चुनाव पर भी इसी तरह से कमल खिलने वाला है या फिर क्योंकि कांग्रेस कह रही है इस बार सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? 100% जैसे हरियाणा में चुनाव हुआ उसका महाराष्ट्र में असर पड़ा, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शनों में असर पड़ा, राजस्थान के बाई इलेक्शनों में असर पड़ा और अब दिल्ली में असर पड़ा। और अब मैं 35 के करीब हमारे नगर निगम नगर पालिका परिषद के चुनाव हैं। मैं 100% ये कह सकता हूँ कि 100% नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेंगी। एक मंत्री जी, हमने चुनाव के समय में हम जब कवरेज करते हैं तो हम देखते हैं कि कई ऐसे इलाके अभी भी हैं जिनमें गांवों के अंदर अभी भी सड़कें टूटी हुई हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि गांवों को हम बेहतर बनाएंगे, शहरों की तर्ज पर बनाएंगे, क्या आपके पास भी इस तरह की कोई बातें, शिकायतें आप मिलती हैं? अच्छा सवाल आपने किया। सड़कें 3 विभाग बनाता है, बीएनआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग बोर्ड और पंचायती राज। जो मार्केटिंग बोर्ड के नॉर्म जो होते हैं वो बीएनआर से कम होते हैं, वो सड़कें जल्दी टूट जाती हैं और वो 12 फुट की बनाते हैं और हुड्डा डिपार्टमेंट 18 फुट की बनाता है। अब नायब सैनी सरकार ने फैसला लिया है कि जो 12 फुट की सड़कें जो पूरे प्रदेश में है हम उनको 18 फुट की बनाएंगे। लगभग हमने सारी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हमने बीएनआर को ट्रांसफ़र करा दी है। और जैसे मेरे पास पंचायती राज मेरे पास है, क्योंकि जो किसान है वो फसल गांव से लेकर सड़क तक आता है, उसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैंने अपने विभाग की तरफ से फैसला लिया है कि जो 3 कदम की सड़कें, गांव के जो रास्ते खेतों के रास्ते जो सीजरा के होंगे, 3 कदम के जो होंगे, हम उसको पंचायती राज से ब्रिक से पक्का करेंगे और उससे ज़्यादा जो होंगे उनको मार्केटिंग बोर्ड या बीएनआर करेगा। मंत्री जी, जिस तरह से हमने हरियाणा में जब लोकसभा चुनाव हुआ पूरे देश में, तो हरियाणा की बात करें तो हमने देखा कि 5 सीटें कांग्रेस को भी आई, 5 बीजेपी को भी आई और उस समय कांग्रेस बड़ा उत्तेजित थी कि इस बार जो है वो सरकार बना रहे हैं। और जब नतीजे अब विधानसभा के आते हैं तो बिल्कुल ही उलट आते हैं। तो लोकसभा में क्या ऐसा रहा कि 5 सीटें आपको गंवानी पड़ी? इसके लिए जब हमारे लोकसभा के चुनाव थे, जो लोकसभा का जब टिकटों का बंटवारा था, उस कोर ग्रुप में मैं भी शामिल था। मैंने भी सुझाव दिए थे। कई बार हो जाता है टिकटों के बंटवारे में थोड़ा 19-21 का फर्क हो जाए, लेकिन मतदाताओं की कमी नहीं थी।
हमारे टिकट बांटने के उसमें थोड़ा तो लगता है जो कांग्रेसी आए थे तो वो गलत सुनने टिकट दे। में नाम ना लेकर के शायद हमारे टिकटों के बंटवारे में थोड़ा बहुत कोई फर्क रहा होगा, लेकिन मतदाताओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी और उन्होंने विधानसभा में साबित कर दिया कि यदि ठीक कैंडिडेट सामने आते तो लोकसभा में भी हम वही करके दिखाते। इसलिए तो लगता है कांग्रेसी जो आए उनका नुकसान हुआ आपको? कांग्रेस पार्टी के जो लोग हमारे पास आए तो भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी, संगठन जो तय करता है तो वही हमारा कार्यकर्ता मानता है। और कुछ लोग समझने भारतीय जनता पार्टी के समझ नहीं पाए होंगे रीति नीति को। मैं भी अतीत में कहीं दूसरी पार्टी में था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझ करके 2014 से लगातार विधानसभा में राज्यसभा में जा ही रहा हूँ ना। ये संगठन का आशीर्वाद है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद। नहीं, बिल्कुल। आप 6 बार विधायक बने, एक बार राज्यसभा में भी आप गए, एक बड़ा राजनीतिक अनुभव आपके पास है, लोगों की नब्ज भी आपने टटोल रखी है कि कैसे वोट लेना है। पहले बार भी कम मार्जिन ही रहा शायद आपकी, जो पहले वोट प्रतिशत तो बड़ा था ना आपका हार में भी। मैं 2019 में चुनाव में जब डिफीट हुआ था, उसमें जो हमारी सहयोगी पार्टी थी उनके हेड ने जाकर जजपा बोल भी दीजिए थोड़ा सा, जेजेपी को बोल दीजिए। जेजेपी, हाँ। तो उनके हेड ने जाकर मेरे अनाज मंडी में भाषण दिया था, मेरा कैंडिडेट जीते या ना जीते पवार को हरा देना। जब 2014 में चुनाव लड़ा जब मेरी वोट थी 39,000, जब 2019 में मैंने चुनाव लड़ा मेरी वोट थी 42,500। मेरी वोट बढ़ के आई लेकिन मैं चुनाव हार गया। उन्होंने अपना सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर दिया था, नहीं मैं वो चुनाव भी हारने वाला नहीं था। 5 साल गठबंधन की सरकार रही 19 से और 24 तक। हमने देखा कि 24 में आपकी गठबंधन सरकार का सुपड़ा ही साफ हो गया, जीरो पे आ गई। इसके लिए जो जैसा करता है तो वैसा भुगतना पड़ेगा। सरकार तो आप भी साझे में थे। इसलिए निश्चित तौर से जब भी सरकार सहयोग में संगठन से भी सरकार बनती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे उन पर किसी काम करने पर कोई रोक लाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय मनोहर लाल बार बार एक ही बात कहते थे कि जनता की सेवा करो, जनता के बीच में जाएं। यदि वो जनता की सेवा करते तो उनको आज को ये हालात देखनी नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने और जनता के बीच में रहे, इसलिए पूर्ण बहुमत से 48 सीट देकर हमारी नायब सैनिक सरकार बनी। एक भ्रष्टाचार को लेकर के भी सवाल होता है, क्योंकि पंचायत डिपार्टमेंट आपके पास है। अक्सर हम देखते हैं कि इस डिपार्टमेंट में काफ़ी भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि सरपंच लेवल पर भी हम देखते हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार बीजेपी कह रहती है कि हम काम करते हैं, कोई भी भ्रष्टाचारी अगर होता है तो उस पर हम लगाम लगाते हैं। अभी तक आपने इन 100 दिनों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों को क्या कुछ आपने भी दिशा निर्देश दिए हैं, और साथ ही क्या आपके डिपार्टमेंट में अभी तक कोई इस तरह से कोई शिकायत आई है कि आपके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है? बिल्कुल, आपने सवाल किया। सबसे पहले शुरुआत मैंने अपने विधानसभा से की थी। जैसे कि वहाँ पर हरपाल मलिक मेरे चेयरमैन हैं, उन्होंने मेरे नोटिस में लेकर आए कि गलती से मेरे भी साइन आनन फानन मेरे से साइन करा लेते थे। जैसे मेरे नोटिस में आया मैंने इंक्वायरी कराई और सभी के साइन लिए। उसमें बीडीपीओ थे, 2 जेई थे, अकाउंटेंट था, सहायक अकाउंटेंट था, 5 लोग थे। तुरंत मैंने उनको सस्पेंड किया था। उसी प्रकार से हसनपुर में एक मेरे सामने मामला सामने आया, तुरंत उसकी आज भी इंक्वायरी कराई जा रही है, लगभग 50 करोड़ का। पंचायत डिपार्टमेंट की हमने बात की आपसे, एक खनन डिपार्टमेंट आपके पास है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो जमुना है उससे भी आजकल पोपलेन मशीनों से रेता निकाला जा रहा है। जमुना की छाती चीर कर इस समय रेता का माइनिंग चल रही है। चाहे हम अलग अलग जगहों की बात करें, पहाड़ों से भी। उसके लिए सर आप क्या कुछ आगे की आपके पास प्लानिंग है, क्या कुछ रोड मैप है कि सरकार को भी रेवेन्यू आए और वहां पर अवैध रूप से माइनिंग ना हो सके? इसके लिए मेरा डिपार्टमेंट पूरे सख्ती से इलीगल माइनिंग ना हो। हमारा इन्फोर्समेंट भी हमारे ढिल्लो साहब डायरेक्टर लगाए हैं, उधर से आलोक मित्तल जी हैं, वो भी इन्फोर्समेंट में लगे हैं। तो इसलिए दोनों विभाग मिलकर के और मेरे अधिकारियों को भी मैंने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी इलीगल माइनिंग नहीं करेगा। तो मुझे कहीं पर पता लगता है तो मैं खुद भी चला जाता हूँ। तो इसलिए हम पूर्ण रूप से हम इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे। मंत्री जी, आप अन्य सरकारों में भी रहे और अब भाजपा सरकार में आप कैबिनेट मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं।
अन्य सरकारों में और बीजेपी सरकार में आपने क्या अंतर देखा, ये भी हम जनता को बताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है, ये सच्चाई पर काम करती है। जैसे राम और रावण का युद्ध हुआ था, राम में सच्चाई थी, रावण में बुराई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे देश में चाहे प्रदेश में बार बार सभी प्रदेशों में इसलिए रिपीट करती है कि हम सच्चाई पर काम करते हैं और जनता जो चाहती है, हम जनता के मन की बात करते हैं। जो मन से कहते हैं धरातल पर वो हम करके दिखाते हैं। जो हम मैनिफेस्टो में हमने कहा करेंगे, जैसे 21 रुपये देने की बात आई है, जो छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, असम है, हरियाणा है, हम सभी जगह 21 रुपये देंगे ना, अब दे रहे हैं। कब तक दोगे हरियाणा को? हरियाणा की 18 वर्ष से जो 60 वर्ष तक की महिलाएं हैं वो भी इंतजार कर रही हैं कि कब उनके खाते में उसके लिए पैसे। कैबिनेट में हम पास कर चुके, देंगे हम हमारे मैनिफेस्टो में। इसके अलावा अगर हम बात करें पंचायत को लेकर, गांवों में आपने बताया कि एक आपने रोड मैप पूरा बनाया हुआ है, सरपंचों के विवाद को भी आपने सुलझा लिया है लगभग। आगे और पंचायत में क्या कुछ खास आप करने वाले हैं जिम को लेकर की? क्योंकि गांव एक ऐसा क्षेत्र है जहां से युवा खेलकूद, पढ़ाई उसमें से निकल करके आते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि खेलकूद को लेकर के भी आपने कहा कि जिम को लेकर के आपने जिम बनवाई है। और क्या आपको लगता है कि गांवों में और विकास किए जा सकते हैं ताकि? इसके लिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छता अभियान की पूरे देश में शुरुआत की थी, देश का हर नागरिक स्वच्छता अभियान पर आज मन उसका है मेरे सामने कोई गंद ना हो। जिस प्रकार से गांव के अंदर जो कचरा है जो निकलता है उसके लिए हम योजना बना रहे हैं। हम इसी प्रकार से गांव वाइज या क्लस्टर बना करके हमारी प्रपोजल चली हुई है। जो गांव का जो कूड़ा करकट इकट्ठा होगा हम उसका खाद या बिजली बनाने का हम योजनाएं हमारी चली, अंडर कंसिडरेशन है। मंत्री जी, दिल्ली चुनाव में हरियाणा की मुख्य भूमिका रही, यमुना को लेकर के भी जो मैंने बात करी। अब यमुना को आप कैसा बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपके एरिया से भी, जैसा आपने कहा कि यमुना आपके एरिया से भी जा रही है, तो कैसा यमुना को बनाना चाहते हैं? हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो संदेश दे दिया है कि यमुना को अब वो कैसा बनाना चाहते हैं, आपको क्या लगता है सर? इसके लिए जो हरियाणा से जो पीने का पानी जो जाता है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, जो केमिकल सारा यमुना के अंदर जो एंट्री कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद उस सारे को रोकेंगे। हम एसटीपी वगैरह सभी को अलाउड कराएंगे, सीटीपी, एसटीपी, जिससे कि फैक्ट्री का पानी क्लीन होकर के आगे जाए। जो हमारे जिस प्रकार से एसटीपी लगे हुए हैं उनका पानी एग्रीकल्चर में दिया जा सकता है। इस प्रकार से योजना भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और जो हमारी जमुना है का पानी उसको शुद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली करेगी। 100 दिन सरकार के, जैसा आपने पूरी प्लानिंग बताई कि 100 दिन में आपका क्या विजन है, क्या कुछ आपने काम किए हैं, आपको लगता है जिस एक मंत्री कहते हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता है अधिकारियों से, आप कह रहे हैं कि हमें अधिकारियों से पूरा सपोर्ट है, तो क्या भेदभाव भी रहता है आपस में? कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो योजना विभाग की मंत्री के साथ बैठकर या मुख्यमंत्री के साथ बनेंगी, तो अधिकारियों को इम्प्लीमेंट करना होता है। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि हमारे जितने भी अधिकारी लगे हैं सभी अच्छे हैं। तो इस प्रकार तो आप मानते हैं अफसरशाही हावी नहीं है? कोई हावी नहीं अफसरशाही, और हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका हम सम्मान करते हैं। कहीं पर कोई नेग्लिजेंसी होती तो हम उनको टोकते भी हैं। तो सही काम करें, तो आज की जो मौजूदा सरकार के अधिकारी वो भी सही काम करें, सरकार भी सही काम करेगी। अभी आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं पंचायत डिपार्टमेंट को लेकर के, जो अभी आने वाले दिनों में आप करने वाले हैं? इसके लिए हमारे गांव के अंदर विशेष तौर से फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये है कि जो ई लाइब्रेरी है, जो गांव के बच्चे, हमारी बेटियां और लड़के, जो आज आप शहरों में अगर जाकर देखें, जो कोचिंग सेंटर शिफ्टों में चल रहे हैं, हम ई लाइब्रेरी हमने शुरुआत कर दी। 1000 गांव के अंदर, काफ़ी गांव के अंदर खोल दिया, हम बुक्स वगैरह खरीद रहे हैं। क्यों? बच्चे गांव के अंदर तैयारी करेंगे और जो कंपटीशन है आगे वो compete कर पाएंगे, जिससे उनको बहुत आसानी होगी सर्विस मिलने के लिए। एक मंत्री जी, आप में बड़ी खासियत भी है, क्योंकि हमने जब पिछली बार देखा था कि जब आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो उस समय
रोडवेज कर्मचारियों का मुद्दा बड़ा हावी रहा, चक्का जाम रहता था। आपने बड़ी उसे बारीकी से उस पूरे केस को देखा और अपनी सूझबूझ से उस कर्मचारियों के मुद्दे को भी समाप्त कराया। अब आप पंचायत मंत्री हैं और पंचायत में भी हमने देखा कि सरपंचों ने आंदोलन किए, सरपंचों ने गांवों में मंत्रियों को जाने का भी विरोध किया, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि सरपंच सारे मान गए हैं। मैं कहता हूँ मेरे पे 6225 पंचायतें हैं। मैं कह सकता हूँ 90% सरपंच मेरे पास आ चुके हैं डिमांड लेकर के। तो कौन सी चाणक्य नीति अपनाते हैं आप? इसके लिए हम झूठ नहीं बोलते, हम सच्चाई बोलते हैं। इसलिए हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव का सरपंच भी 2 बार तो भी मेरे पास आ लिया। मैंने उनको भी कहा है मैं कोई भेदभाव नहीं होगा। तो मतलब विपक्ष के नेताओं का भी काम करते हैं आप? बिल्कुल करेंगे। जिस तरह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा से जो विधायक हैं उनको भी गाड़ी में बैठा करके एक कार्यक्रम में गए। उससे पहले आजकल हम देख रहे हैं कि विधायक जो है कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं लगातार। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बने हैं, ये हर टाइम जनता के बीच में रहते हैं। एक व्यक्ति रात को 12 बजे आया, इन्होंने देख लिया कि एक व्यक्ति खड़ा थे, खुद उठकर गए, उनसे पूछा बोलो भाई कोई इमरजेंसी तो नहीं है? बोला जी कोई इमरजेंसी, काम बता। नहीं कोई काम नहीं, मैं तो आपकी जो साई सुनकर देखने के लिए आया था। कहते हैं कि रात को 12 बजे मिलता है, आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मतलब रात को 12 बजे भी उस व्यक्ति से मिले नायब सैनिक। मतलब सीएम दरबार 24 घंटे जनता के लिए खुला है। हाँ जी, हाँ जी। तो मंत्रियों के दरबार भी खुला है 24 घंटे? बिल्कुल, आप जाकर आप तो देखते हैं सेक्रेटरीट में, जब जिस दिन मैं जाता हूँ कोई 1500 से कम लोग मेरे पास मेला लगा रहता है। आप सांस नहीं आता हूँ, आप तो देखते हो, आप लोग भी मिलने आते हो, देख कर वापसी निकल जाते हो, भाई भरा पड़ा रूम। तो इसलिए हम जनता जो हमारे पास कार्यकर्ता थे, किसी भी पार्टी का कोई भी जो सरकार के पास काम लेकर आएगा, जो अच्छा काम होगा, हम विपक्ष के जो साथी भी को लेकर आएंगे, हम अच्छे काम को नहीं रोकेंगे। टाइम की कमी को देखते हुए मंत्री जी एक अंतिम सवाल, जाते जाते इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम मंच से आप हरियाणा की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को मैसेज देना चाहता हूं कि आपस में भाईचारा बनाकर रखें, क्योंकि जिस देश में प्रदेश में शिक्षा सत्र अच्छा होगा, भाईचारा अच्छा होगा, तो देश और वो प्रदेश वो तरक्की करेगा। इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि जो नायब सैनिक की सरकार जो नायब सैनिक के नेतृत्व में बनी है, आप सरकार को काम दीजिए। सरकार आपके समय समय पर आपके कामों को करेगी और जनता अगर सरकार के बीच में कोई खाई नहीं है, जनता और सरकार आपस में बिल्कुल मिलजुल कर चलेगी और हम सेवक के रूप में हम 5 साल काम करेंगे। कोई नेता के रूप में हम काम नहीं करेंगे, हम सेवक के रूप में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने समय दिया। हालांकि पहले ऐसा लग रहा था कि आप शायद इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन अंतिम समय आप इस कार्यक्रम में आए। गौरव जी, आप मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। By The Sky Heights Luxury Residential Apartments,